ये कहानी है एक ऐसे राजा की जब पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी। और बैट्समैन सामने आता है रोहित शर्मा। ये नहीं जान छुड़ाने वाले नहीं है, जान निकालता है वो बॉलर की। उसके पास बहुत टाइम है। ये कहानी उस विलन की है जब बॉलरों को उसके डरावने ख्वाब आते थे। बॉलिंग करने के टाइम में कोई बैटिंग कर रहा है और आप सोच रहे हो यार क्या कर रहा है, इसको कैसे आउट करो, आउट ही नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बोलो एक कोई स्टोरी बोलो। हमारे रोहित भाई। ये कहानी है उस कप्तान की जब लोगों ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक बना दिया। ये कहानी उस कप्तान की है जब लोगों के जुबां पर इसी की चर्चा हो रही थी। लोग डिसअपॉइंटेड रहेंगे, बट जहां पर भी मैं गया वर्ल्ड कप फाइनल के बाद बहुत प्यार दिया मुझे लोगों से बस यही सुनने मिला कि कितने अच्छे तरीके से हमने क्रिकेट खेला और वो क्रिकेट देखने में हमें सबको मजा आया। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और फिर बदल गए उन लोगों के बयां जो उनके गुन गाया करते थे। तो हेलो मेट्स, ये कहानी है रोहित शर्मा के डाउनफॉल की। तो ये जानते हैं रोहित शर्मा के डाउनफॉल के बारे में। 2019 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा का फॉर्म मानो कहीं खोस आ गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बैटिंग को किसी की नजर लग गई हो। ऐसे में लगातार उसकी बैटिंग से कोई रन्स नहीं आ रहे थे। वो क्रीज पर आते तो थे लेकिन ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाते थे। लोगों को लग रहा था कि हिटमैन अब खत्म हो चुका है। अब रोहित नाम का ये तूफान शायद ही हमें देखने को मिलेगा। चारों तरफ उसे ट्रोल किया जाने लगा था। मेट्स, कहाँ है तेरा रोहित शर्मा भाई? कहाँ है? छुट्टियां मना रहा है भाई, बुला खिला उसको। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर है या वो छुट्टियां मना रहा है? न्यूज चैनल पर उसे इस कदर ट्रोल किया जाने लगा मानो ये न्यूज के चैनल नहीं बल्कि ट्रोलिंग की दुकान हो। चारों तरफ अब इसी हिटमैन की चर्चा हो रही थी। ये दो कौड़ी के पत्रकार अब उसी नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। कोई उन्हें वड़ा पाव तो कोई हिटमैन का टैग दे रहे थे। ऐसे हालातों में रोहित शर्मा अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। अब बारी थी बस कमबैक करने की। 7 दिसंबर 2022 बांग्लादेश के खिलाफ अंगूठे में चोट लगने के बावजूद रोहित की वो पारी और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सेंचुरी और फिर इसी प्रकार कमबैक होता है हमारे हिटमैन का। उसके बाद 2023 एशिया कप, रोहित शर्मा विथ 194 रन्स इन 5 इनिंग एट एन एवरेज ऑफ 48.50 इज करंटली 6th हाईएस्ट रन गेटर इन एशिया कप 2023। और इसी के साथ रोहित शर्मा भारत को एशिया कप भी जिताते हैं। अब नजर थी बस वर्ल्ड कप की तरफ। वर्ल्ड कप जीतना रोहित के लिए एक सपना बन चुका था। उसकी यादों में अब सिर्फ वर्ल्ड कप दिख रहा था। इसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने अपने फेयरलेस अप्रोच के साथ भारत के लिए खेला और ऐसा खेला कि चारों तरफ सिर्फ रोहित की बात हो रही थी। अपने और अपनी कप्तानी के दम पर रोहित शर्मा भारत को लगातार 10 मैचेस जीता चुके थे। लेकिन फाइनल में हार के बाद रोहित के साथ पूरी भारत का दिल टूट गया था मेट्स। और फिर मानो यही से शुरू होता है डाउनफॉल ऑफ रोहित शर्मा। आईपीएल आने वाला था और सबको उम्मीद थी कि इस बार रोहित जिस फॉर्म में है मुंबई इंडियंस फिर से ट्रॉफी उठाएगी। लेकिन फिर अचानक मुंबई के ऑफिशियल अकाउंट पर यह पोस्ट होता है, ये पिक्चर, और फिर शुरू होता है यहाँ से एक नया राइवलरी। रातों रात मुंबई इंडियंस के लाखों फॉलोअर घट जाते हैं। लोग हेट करने लगते हैं एमआई के नाम से। लोग मुंबई के झंडे यहाँ तक कि जर्सी को भी जला डाला था। खैर आईपीएल शुरू हुई। लोगों को लगा था कि हिटमैन अब इस बार आईपीएल में 4 चांद लगा देगी, क्योंकि सबको याद था कि हिटमैन ने इससे पहले क्या किया था वर्ल्ड कप के बेस्ट बॉलरों के साथ। आईपीएल के शुरू के मैचों में रोहित ने खुद को साबित कर दिखाया था कि उसे दुनिया के बेस्ट बैट्समैनों में से क्यों गिना जाता है। इतना ही नहीं, सीएसके के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक जड़ते हुए पूरे सीएसके के सिर चढ़कर बोल दिया था कि इसी इंसान को हिटमैन कहा जाता है। उसके बाद कुछ मैचों के बाद हिटमैन का फॉर्म फिर से गायब हो जाता है। वो अपने टीम के लिए खेलते तो हैं, लेकिन जो उसका काम होता था पहले वो अब नहीं कर पाते हैं। लोगों को लग रहा था कि रोहित जानबूझकर ये सब कर रहा है। हार्दिक के हाथों कप्तानी देने की वजह से रोहित जानबूझकर नहीं खेल रहा है। चारों तरफ फिर से लोग रोहित को ट्रोल करने लग जाते हैं। लोगों को लग रहा था कि ऐसे फॉर्म के साथ रोहित T20 वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे यार। खैर वर्ल्ड कप में क्या होगा वो वक्त ही बताएगा।